हेलो एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ एहसास आपके अल्फाज हमारे विद मी लोकेश गुप्ता। दोस्तों, आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो मल्टी टैलेंटेड मल्टी टास्कर हैं। साइंस में उन्होंने ग्रेजुएशन की, उसके बाद उन्होंने टेलीकॉम इंजीनियरिंग की, लेकिन उनका करियर जो बनाया उन्होंने वो बनाया फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर। वो एक फैशन डिज़ाइनर है, इवेंट ऑर्गेनाइज़र हैं, वेडिंग प्लानर हैं। उनका एक बुटीक है, फैशन शोरूम है उनका वेट ज़िला के नाम से। तो ये कैसी रही उनकी पूरी जर्नी और अभी उनके जो मिशन है, जो विज़न है उनका क्या है, उनके अपकमिंग इवेंट्स क्या हैं, उनकी हॉबीज़ क्या हैं, उन सब के बारे में बातचीत करेंगे आज के हमारे गेस्ट से। सो लेट्स पुट योर हैंड टुगेदर एंड वेलकम आवर गेस्ट टुडे, लीना गुप्ता जी। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं लीना गुप्ता जी से। दोस्तों, आप भी अगर इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, या हमारा जो फेसबुक मैसेंजर है उस पर आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। फेसबुक आईडी रहेगी एंकर लोकेश गुप्ता और हमारी ईमेल आईडी है gupta.lokesh18@gmail.com। लीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम एहसास आपके अल्फाज हमारे में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और ये बताइएगा हमारे दर्शकों को कि आपने ग्रेजुएशन किया साइंस में, उसके बाद आप टेलीकॉम इंजीनियरिंग किया आपने नेवी के लिए, और फिर अचानक से आप आए फैशन डिज़ाइनिंग के फील्ड में, और साथ ही साथ आप अब इवेंट प्लानिंग करते हैं, वेडिंग प्लानर हैं। तो इतनी सब चीज़ें एक ऑल टुगेदर डिफरेंट फील्ड से, उन सब चीज़ों की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, मैंने जितनी भी मेरी फील्ड्स हैं, अगर आपने देखा होगा, सब काफ़ी अलग अलग हैं। बिल्कुल। एक्चुअली मेरी जो अपब्रिंगिंग रही थी शुरू से, वो एक होता है ना कि एक गर्ल एज ए गर्ल चाइल्ड नहीं, एक होता है टॉम बॉय लुक में, उसमें रही थी। वो भी हम बात करेंगे इनसे, क्योंकि आप अपने कॉलेज टाइम में कराटे के अंदर ब्लैक बेल्ट भी रहे हैं। जी जी जी। वेरी गुड। तो बस यही मुझे था कि मुझे कुछ भीड़ से अलग करना है, तो मुझे मर्चेंट नेवी का एक ऐड ही देखा था मैंने, तो बस उसको मैंने ज्वाइन किया। उसमें क्या होता है कि क्लासेस आप बाहर लेते हैं और गवर्नमेंट आप कंडक्ट करती है एग्जाम्स। तो उसके बाद मैंने क्लासेस लिया, फिर मैंने मर्चेंट नेवी के लिए एक एग्जाम्स दिए और वो क्लियर भी किए। अच्छा, तो एज ए लाइसेंस है मेरे पास रेडियो ऑफिसर्स का। उसमें होता है कम्युनिकेशन, लाइक जैसे कोस्ट एरिया से आपका शिप में जो कन्वर्सेशन होती है, वो सब चीज़ें रहती हैं। जैसे हम बोलते हैं कि वॉकी टॉकी है, मैसेज कन्वे करना है उनको। और अब तो खैर बहुत कम हो गए, उन लोगों की पोस्ट खत्म कर दी गई है, ये जो नेट आ गए हैं इंटरनेट, और उससे कम हो गया। लेकिन पहले मैसेज देना लेना, ये सब चीज़ें हम लोगों का ही काम होता था। ठीक ठीक। लेकिन फिर यही होता है कि आप बड़े होते जैसे मैंने कर लिया, उसके बाद आपको लाइसेंस भी मिल गया। फिर ये था कि मुझे कोस्टल एरिया पे जाके मैं रहूँ, तब जाके मेरे को जॉब मिलेगी। तो पापा ने कहा नहीं, तुम यहीं से ट्राई कर लो, बाकी हम लोग है ना शादी का ट्राई करते हैं, तुम अपना ट्राई करो। तो बस ये सब सोच के, मतलब वो सब नहीं हो पाया और आगे बहुत कंटिन्यू नहीं कर पाए। जी, वो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, जॉब नहीं कर पाई। बट हाँ, एक लाइसेंस मेरे पास था, एक जज्बा था करने का, बट नहीं कर पाई। फिर सेकेंड चीज़ अगर हम लें फैशन डिज़ाइनिंग को, तो काफ़ी टाइम मैंने 18 साल के बाद फैशन डिज़ाइनिंग स्टार्ट की। और ये बोलूँ तो ये पैशन मेरी मम्मा का था। अच्छा। शी वॉज अ गुड फैशन डिज़ाइनर। और मतलब मैंने आज तक उनके जैसा वो नहीं देखा कि जो स्टिच करता हो या उनका जो एक लुक देते हैं, या
जो उनके माइंड था वैसा माइंड मैंने नहीं देखा। इवन मैं बोलूँ अपना, वो भी नहीं है अभी। ऑब्वियस सी बात है, ये चीजें जो हैं ये क्रिएटिविटी की चीजें हैं। जो लोग क्रिएटिव हैं वो इन चीजों में जाएं तो ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। बस मेरा ये था कि मेरे को एक तो शौक है बहुत ज्यादा ड्रेसअप होने का, बहुत अच्छा लुक, मतलब तो हम आज भी देख रहे हैं। तो लुक अच्छा रहे वो सब चीजें, और मतलब एक भीड़ से अलग दिखने का भी है। आप मेरी अगर डिजाइनिंग में देखेंगे तो बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, जो रेगुलर चल रहे हैं वो नहीं होते। तो इसीलिए मैं ऑनलाइन भी नहीं करती हूँ। तो ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरी लाइफ में ना अपने आप होती चली गई। तो ये मेरी मम्मी का सपना बोल लीजिए या कुछ भी बोल लीजिए, मैंने बुटीक रन किया, वो मेरे को सक्सेसफुल हुई उसमें मैं। फिर एज ए डिज़ाइनर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें की। उसके बाद इवेंट ऑर्गेनाइज भी इसी तरीके से इवेंट ऑर्गेनाइज़र बन गई। और उसमें ये था कि पहले अपने ही ड्रेस शोकेस किए थे। फिर धीरे 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 अब तो 10 साल हो गए हैं, तो काफ़ी कुछ इसी तरह से किया। जो आपका बुटीक है, जो आपका शोरूम है वेटजिला के नाम से, ये अभी है वैशाली में जी। और दोस्तों हम आपको जो इनका शोरूम है वैशाली में वेटजिला का, वो भी हम आपको दिखाएंगे अंदर से कि किस तरह की ड्रेसेस हैं, कैसा शोरूम है, जो कस्टमर्स वहाँ पर आते हैं। और ये जो भी आप ड्रेसेस वो बनाते हैं, जैसे आपने कहा कि ऑनलाइन वगैरह पे आप इतना नहीं करते, तो आजकल तो बल्कि सोशल मीडिया का ऑनलाइन का ज़माना है, तो उसमें आप ऑनलाइन के ऊपर इतना क्यों नहीं उसको सेल करते हैं? देखिए ऑनलाइन में क्या है कि अगर आपने डेली रूटीन में पहनने के लिए कोई भी ड्रेस लेना है तो आप ले सकते हैं। आपने ले लिया, कर लिया, जब तक आप कपड़े को फील नहीं करते, एक तो शॉपिंग का मज़ा चला जाता है सबसे पहली बात। तो फिर आप जब तक फैब्रिक को फील नहीं करें, और मेरा फैब्रिक थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है बिकॉज मैं प्योर में जाती हूँ। प्योर फैब्रिक जब होते हैं तो वो कॉस्टली होते हैं, कस्टमर को ऑनलाइन में समझ नहीं आएगा कि इतना कॉस्टली क्यों है। और वो ऊपर से फिर आप वो एज पर द नीड ऑफ द कस्टमर आप उसको कस्टमाइज करते हैं, एक टेलर मेड प्रोडक्ट आप बोल सकते हैं। और मैं दूसरी बात ये कहती हूँ कि डिजाइनर का मतलब ये होता है कि अगर आपने जो चीज़ पहनी है वो दूसरे को ना मिले, वो एक ऐसा यूनिक डिजाइन हो आपका। हाँ। और अब 2-3 जो बंदा खुद बनाता है, 2-3 भी अगर वो बनाएगा ना तो कुछ ना कुछ चेंज कर देगा उसमें हल्का सा, तो वो सेम नहीं होगा। और वही अगर हम ऑनलाइन की बात करते हैं या जो चीज़ें हमारे को रेडीमेड की बात करते हैं, तो आप चाहे 50,000 की ड्रेस पहन लीजिए, 50,000 की पहनी, आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ का स्टेटस भी वही होगा, तो दूसरा भी वो 50,000 की ड्रेस पहन सकता है, तो आपको सेम दिख जाएगा। लेकिन जहाँ पे आपने कस्टमाइज कराया, आपको 2 जने सेम नहीं मिलेंगे। बिल्कुल। तो यूँ कहें कि जो वो एक फैशन सेंस है, जो क्रिएटिविटी है, वो एक डीएनए में है आपके यहाँ, शुरू से ही है। वो एक हेरिडिटरी हम कह सकते हैं उसको, कि वो आपको विरासत में मिली है वो चीज़। और वैसे भी दोस्तों, जब तक लेडीज़ को, जब तक वो 50 चीज़ें ना देख लें, फैब्रिक को फील ना कर लें, कलर्स ना देख लें, उनके डिज़ाइन ना देख लें, तब तक इतना मज़ा कहाँ आता है। हाँ? और आप एज ए डिज़ाइनर जब आप किसी के माइंड को बताते हैं, लाइक आपके सामने नहीं है चीज़, सिर्फ फैब्रिक भी नहीं है, इवन आप उसको सिर्फ बता रहे हैं कि तुमने ये पहनोगे, तुम्हें ऐसा लगेगा, तुम्हारा फिट ये है, तुम्हारा बॉडी टाइप ये है। कैसे करते हैं उसको? स्केच करके बताते हैं, कुछ स्केच भी करते हैं, कुछ उनके माइंड में बताते हैं कि कैसा है, स्केच करके भी बताते हैं, जनरली स्केच करके बताते हैं, और साथ में कि तुम्हारे पे क्या लुक करेगा, और 2-3 चीज़ें दिखाते हैं, उनका कॉम्बिनेशन करके फिर उसके लिए पर्टिकुलर डिज़ाइन करते हैं। मतलब मैंने अपनी ज़रूरतें बताई, आपने अपने सजेशन दिए, एक चीज़ को हमने ड्रॉ किया, वो बताया उनको कि इस तरह से आप अच्छे लग सकते हैं, फिर उसके अंदर जो भी चेंजेस है, जो भी मॉडिफिकेशन है, वो करके तब जाकर के एक फाइनल एक चीज़ निकल के आती है, और फिर आप उसमें अपनी क्रिएटिविटी दिखा करके स्टिचेस वगैरह करके उसको एक फाइनल लुक देते हैं, फिनिश प्रोडक्ट तब निकल के आता है। एक्चुअली क्या है, वो ये ना, हर एक का बॉडी टाइप अलग होता है, बिल्कुल हाइट अलग होती है, आपका स्ट्रक्चर अलग है, आप पे क्या सूट करेगा, वो दूसरे पे नहीं करता। एक पे जो कर रहा है वो दूसरे पे नहीं करता। कुछ होते हैं लोग दिखाते हैं कि भाई ये है ना ड्रेस हमने देखी है, हम पे सूट, मैं तो सीधा बोल देती हूँ ये आप पे सूट नहीं करेगा। अगर आप लेकिन फिर भी बनवाना चाह रहे हैं तो मेरी गारंटी नहीं है कि आप पे सूट करे या ना करे। अच्छा लीना जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने ये। और जैसे दोस्तों बोलते भी हैं कि खाना वो खाइए जो आपको पसंद है, और पहनिए वो जो लोगों को पसंद है, लेकिन उस पसंद में कि लोगों को क्या पसंद है और मैं वैसा आउटफिट पहनूं, उस चीज़ में हमने देखा है कि कई बार चाहे वो मेल्स हों फीमेल्स हों, वो बहुत ज़्यादा किसी फंक्शन में जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, या किसी भी अवार्ड शो में, फैशन शो में जाते हैं, तो कुछ ऐसी ड्रेस पहन लेते हैं। आप आई डोंट नो कैसे डिज़ाइनर उनको बताते हैं, या उनकी ज़िद होती है कि वो थ्रू आउट दैट इवेंट वो बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं। कभी वो यहाँ से ठीक कर रहे हैं, कभी यहाँ से ठीक कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसी अनकंफर्टेबल ड्रेस क्यों पहनते हैं लोग?
एक्चुअली इसका रीज़न ये है कि जितने भी यंग डिज़ाइनर्स आ रहे हैं, यंग डिज़ाइनर्स खुद स्लिम ट्रिम हैं, ठीक है, उन्होंने डमी, एक्चुअली वो डमी के अकॉर्डिंग ड्रेस बनाते हैं। डमी होती है परफेक्ट स्ट्रक्चर में, जो चीज़ डमी ने पहनी है वो दूसरा, बेशक वो एक्ट्रेस है, आपने ज़्यादातर एक्ट्रेस में देखा होगा कि आपके, अगर मैं नहीं हूँ कंफर्टेबल डीप नेक पहनने के, तो मैं डीप नेक को उसे ठीक ही करती रहूंगी बिल्कुल बिल्कुल पूरा टाइम, यही हमने देखा, ठीक है ना। या फिर मैं शॉर्ट ड्रेस में कंफर्टेबल, और शॉर्ट ड्रेस भी उस हिसाब से होनी चाहिए, उतना तो कम से कम इंसान बैठ सके, कंफर्टेबल हो सके। मैं फैशन नहीं मानती कि ना आपने देखा और पहन लिया, मैं फैशन एक मानती हूँ कि जिसमें आप सुंदर दिख रहे हैं, कंफर्टेबल हैं, आपका वो लोग, चार लोग जो देख रहे हैं वो भी कंफर्टेबल है। हाँ। देखने में अप्रिशिएट करें, वो आपकी ड्रेसिंग करें, नहीं सेंस तो वो आपको ट्रोल करेंगे। फैशन इज नॉट ऑल अबाउट द एक्सपोजर, या है ना। फैशन आप जो देखते हैं कि एक बिल्कुल जो कहते हैं ना सिंपल सोबर ड्रेस, पूरा ढका हुआ है, हाँ। कहीं रिवीलिंग नहीं हो रहा, लेकिन वो भी बहुत सुंदर, वो भी आपको बहुत सुंदर, और इवन उसमें क्यूरियोसिटी मेरे हिसाब से ज़्यादा रहती है चीज़ों को। जितनी आप ओपन चीज़ें देखते हैं, अब नेचुरल जितनी ज़्यादा चीज़ें दिख रही हैं, उसकी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है। ठीक बात है। तो अभी हमने देखा है जो यंगस्टर्स हैं, चाहे वो मेल्स हों फीमेल्स हों, जिसमें भी लोगों का बहुत ज़्यादा जो एक रुझान था वो था जीन्स में, टॉप्स में, इन चीज़ों में था। और आपको लगता है कि वो जो पहले वाला फैशन था, चाहे साड़ी है, सूट है, या एक जो कंप्लीट जो एक अटायर है जी, उसका फैशन दोबारा से वापस आ रहा है? लोगों ने वेस्टर्न कल्चर को बहुत अपनाया, मैं बुरा नहीं मानती, वेस्टर्न कल्चर उनके वेदर के हिसाब से, उनके सोच के हिसाब से बहुत अच्छा है उनके लिए, बट हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से अगर जो चीज़ें थी, लाइक जैसे साड़ी थी या कुछ था, तो वो बहुत ही मतलब एक होता है, साड़ी एक ऐसा आउटफिट है जो कि आप जितना चाहें उसको किसी भी एंगल से आप शो ऑफ भी कर सकते हैं और उतना हाइड भी कर सकते हैं। लाइक आपके बॉडी में जो करेक्शंस, मतलब जो इनकरेक्ट चीज़ें हैं, आप उनको हाइड कर सकते हैं, और जो चीज़ आपके ब्यूटीफुल है उसको आप शो कर सकते हैं। जी जी जी। तो ये चीज़ें, और आप देख रहे हैं आजकल रील्स देखिए, आप कुछ भी देखिए, उसमें साड़ीज़ कितनी ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रही हैं। तो उसमें क्या है कि अगर मैं पहले जाती हूँ, जब हम लोग जीन्स पहनते थे, तो वो मतलब जैसे हम खड़े हैं कहीं पे भी, तो कम से कम है ना 100 लड़कियाँ खड़ी हैं, उसमें सिर्फ 10 आपको जीन्स वाली लगती थी, तो एक अलग सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहता था। तो अब क्या है, जो सूट वाली होती है वो बड़ी एक अलग सी नज़र आती है, उसको देखने को दिल करता है, आपकी नज़रें उसी पे जाके टिकती हैं। वैसे अगर मैं बोलूँ तो सूट्स मुझे कभी नहीं पसंद रहे, मैं अगर अपनी पसंद बोलूँ, मैंने कभी सूट पहना भी नहीं, ना ही मुझे पसंद रहा है, बट उसको अब जो उसके अलग अलग वेरिएशंस आ रहे हैं, उसको बिल्कुल डिफरेंट कर दिया गया, तो वो मुझे पसंद है, अच्छे लगते हैं, अब फ्लॉन्ट करना अच्छा लगता है, पहले नहीं लगता था। अब अगर मेरे आउटफिट की अगर बात करते हैं, तो हम बॉलीवुड से इंस्पायर भी चीज़ें बनाते हैं, काफ़ी चीज़ें। तो ये जो आउटफिट है, अगर आपको मैं पिक्चर भी भेजूंगी और आप सर्च भी अगर करें, तो माधुरी दीक्षित ने सेम फैब्रिक, सेम ड्रेस पहना हुआ है। तभी मैं कहूँ कि ऐसा आउटफिट मैंने कहीं देखा है, कहीं देखा है। आई वाज थिंकिंग दैट कि ये आउटफिट मैंने कहीं किसी मूवी में या कहाँ पर देखा है। वो आजकल काफ़ी वो कर रही हैं, मतलब उनकी जो ड्रेसेस हैं वो काफ़ी ट्रेंडिंग जा रही हैं माधुरी जी की, और शी इज़ ब्यूटीफुल। डिज़ाइनिंग एक पैशन है, बिल्कुल बिल्कुल, और इसमें आप कितने भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। देखिए, डिज़ाइनिंग वो चीज़ है कि ठीक है, आपने अगर कोई क्वालिफिकेशन कर भी लिया, आपने फैशन डिज़ाइनिंग का कोई कोर्स कर भी लिया, लेकिन जब तक आपकी अपनी क्रिएटिविटी नहीं है, आप खुद ड्रॉ करने में आपका पैशन नहीं है, आपकी एक सनक होनी चाहिए उस चीज़ के लिए कि हाँ, मेरे को कुछ नया बनाना है, कुछ नया मेरे को ईजाद करना है, तो तब तक सिर्फ डिग्री से ये चीज़ें होने वाली नहीं है। बस प्रॉब्लम वहीं आती है, कुछ लोग एक्सपेरिमेंट से डरते हैं। ये हमारे जो कस्टमर्स होते हैं, कई कस्टमर ऐसे आते हैं, कुछ तो ऐसे आते हैं जो आप बना दोगे बेस्ट है, गुड। कुछ ऐसे आते हैं नहीं, हम तो यही पहनते हैं, तो बस उनके लिए हमें तो मनाना वैसे बड़ा मुश्किल हो जाता होगा कि भाई आपके ऊपर ये नहीं, इस तरह से आप पहनेंगे तो ज़्यादा सूट करेगा। बिल्कुल ही नहीं मानते सर, मानते ही नहीं है, फिर उनको लास्ट में हमें ही मानना पड़ता है, उनको जो वो बोल रहे हैं उनको बनाकर दे दो, अदरवाइज नहीं तो वो कहेंगे हमें तो पसंद ही नहीं है, आपको अच्छे बनाते ही नहीं। बट अल्टीमेटली दैट्स सेइंग कि कस्टमर इज द किंग। या लेकिन काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं जिनके लिए अगर मैं डिज़ाइन करती हूँ, दे आर वेरी हैप्पी विद मी, और उनको लगता है कि जो आपने बनाया बेस्ट बनाया है, तो मुझे आपने किसी मूवी वगैरह के लिए भी आपने शायद ड्रेस डिजाइनिंग वगैरह की है? जी, मैंने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया था, एक हरियाणवी मूवी है हंसा, अच्छा और बहुत बिग बैनर पे है ये फिल्म, जिसमें KDMD जो हरियाणा के पॉप सिंगर्स हैं वो थे, रंजीत जी थे, और वो एक गांव में बनी थी, और सच बोलूँ तो मैंने गांव पहली बार उसी मूवी में देखा। अच्छा। क्योंकि आई एम दिल्लीite, फुली दिल्लीite, तो born and brought up everything here।
तो मैंने देखा, मतलब वहाँ पे गांव में बहुत एंजॉय किया। खैर जी, जी, जी। और वहाँ पे सारी जितने भी कॉस्ट्यूम था सब मेरा था। Very good. तो उसमें आप मूवी में लोगो भी है मेरा, तो काफ़ी मज़ा आया था करने में। और तब से मैंने इतनी मेहनत देखी उन लोगों की कि आज अगर मुझे कोई गंदी से गंदी मूवी भी दिखा दोगे, मैं उसको गंदा नहीं बोलूँगी, कहूँगी सच में। नहीं बहुत, क्योंकि उस पर मेहनत बहुत सच होती में है। सच में जो हम मतलब- मूवी 2-3 घंटे में देख के अच्छी या बुरी बोल देते हैं, उसके पीछे बहुत लोगों की बहुत एक टाइम एक की मेहनत सीन होती के है। लिए, एक एक सीन के लिए इतना मेहनत होती है ना। अब लगता है कि कोई भी सीन है ना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा भैया, इसकी मेहनत देखो। ये में, होता है सच में। वही, जैसे हम लोग ने डिजाइन किया कोई और एकदम से आके कोई कह दे कि भाई मुझे तो पसंद नहीं आई, तो एकदम हो जाता है कि ये क्या हुआ। तो मैंने देखा कि आपने भी पॉडकास्ट वगैरह शुरू किए हैं, जी जी जी। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि ये मेरे फील्ड की चीज़ें हैं। तो क्या नाम है उसका पॉडकास्ट का, कैसे आप शो करते हैं कि जी, लोगों जी। को आप इनवाइट करते हैं? एक्चुअली मैंने पॉडकास्ट तो जैसे अब फेमस हो रहा है पॉडकास्ट के नाम से, एक्चुअली हमने जो 1.5-2 साल हो गया, Okay. तब मैंने बनाया था बातों बातों में एक एपिसोड टाइप में। अच्छा, तो उसमें भी हमने यही रखा था कि हम बातचीत कर रहे हैं, उसमें थोड़ी कॉमेडी डाली थी, सब कुछ किया था। फिर थोड़ा टाइम उसको रेस्ट दिया कि अब इसको कुछ और, अब उसको हम लेकर आ रहे हैं बातों बातों में ही नाम से। अच्छा। और लेकिन ये पॉडकास्ट की तरह से रहेगा। ओके। और मेरे को बड़ा अच्छा लगता है लोगों को प्रमोट करना। कई लोग होते हैं ना कि अगर मेरी फील्ड में भी कोई है मैं उसको भी प्रमोट करूँगी। जी बिल्कुल। अब जैसे ये वेटजिला जो आपका है, फैशन ब्रांड नेम है, आपका शोरूम है, तो ये शुरू से ही वैशाली में है या पहले कहीं और था, नहीं। अब वैशाली में है? नहीं, पहले मैंने स्टार्टिंग जो की थी नोएडा से की थी, Okay. सब मॉल से। फिर हम लोग विकासपुरी साइड मूव किया। Okay. तो वहाँ पे काफ़ी टाइम रहा। फिर बीच में कुछ ऐसी चीज़ें आई जैसे कोविड वगैरह, तो फिर जी, जी, उसमें जी। हमने रोक दिया था। अब दोबारा से वैशाली में, अब 3 इयर्स हो गए हैं अभी, यहाँ पे स्टार्ट किया है। नोएडा से दिल्ली, दिल्ली से गाजियाबाद। मैं तो कहती हूँ ज़िंदगी चलने का नाम है, चलते रहिए। सफ़र है, जहाँ ऊपर वाला ले जाए वहाँ पर। अच्छा, सफ़र की बात चली तो फिर आपकी हॉबीज़ पे आते हैं। आपने बताया कि आपकी हॉबीज़ हैं ट्रैवलिंग करना, डांसिंग करना। जी जी जी। इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बताइएगा हमारे ऑडियंस को। ट्रैवलिंग का तो आप ये सोचिए कि मुझे इतना शौक है, अगर आप मुझे अभी बोलो कि उठ के यहाँ जाना है तो आई एम वेरी हैप्पी। एवरीडे? या अगर मैं बुखार है तो भी मैं ठीक हूँ, मतलब my मुझे God. कुछ भी है तो मैं ठीक हूँ घूमने के लिए। और वहाँ जाकर भी क्या होता है, मेरा सबसे पहला काम ये होता है क्या क्या जगह है लिस्ट बनाऊंगी, और फिर है ना, मतलब आराम नहीं करना, बस निकल जाओ, एक्सप्लोर करना उस नई जगह को जाकर के। बहुत अच्छा लगता है मुझे। मतलब एक एनर्जी लेवल जिसको कहते हैं ना, बूस्ट हो जाता है। जितना मर्जी काम करते करते ना, आप एक बार वो हो जाता है, फ्रस्ट्रेटेड तो हो थोड़ा जाता सा है आपको बंदा। अपना मी टाइम मिल जाता है उस चीज़ में, अपने आप को रिजुविनेट करने के लिए, फ्रेश करने के लिए। और डांस मेरा पैशन था शुरू से, बचपन से। मतलब मम्मी कहती होती थी करके दिखा, अच्छा है। तो तब तो इवन घर में ना रेडियो था ना टीवी था, लेकिन तब भी है ना, एक होता है ना सुन के मुंह से बोल के गाने, जी, जी, जी। तो हम लोग करते थे। तो एंजॉय करती हूँ मैं, अच्छा लगता है मुझे। वेरी गुड। और वैसे मेरे को हर चीज़, नई चीज़ सीखने का शौक है। मतलब मैं इवन कोई देख लूँ ना कि ये बंदा ये काम कर रहा है, तो मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ती है कि भाई ये कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, मैं भी सीखूँ। वेरी गुड। तो ये चीज़ है, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। नहीं, उम्र नहीं होते, और ये जी। क्यूरियोसिटी जो है ये जिंदा रहनी चाहिए। जी जब तक आप जिंदा हैं, ये क्यूरियोसिटी, कुछ नया करने की इच्छा जो है ये जिंदा रहनी चाहिए। और जो आपने बताया कि डांस का भी शौक है, ट्रैवलिंग का शौक है, तो ये जो कहते हैं ना कि आप कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन वो जो बचपना है वो आपके अंदर रहेगा, तो आप हमेशा से जवान रहेंगे, आप एनर्जी लेवल आपका हाई रहेगा। ट्रैवलिंग में आपको क्या है, मतलब हिस्टोरिकल प्लेसेस है, हिल स्टेशन है, स्पिरिचुअल प्लेसेस है? ये आप है ना, किसी बंदे से बोलो तुझे क्या खाना पसंद है, जो फूडी हो, तो वो कहेगा ना मुझे सब पसंद है, तो वही मुझे है। आप कहीं ले जाओ, मुझे Okay. पसंद है। मतलब मैं सफर में सफर भी कर लेती एक हूँ। रूटीन इंग्लिश वाले लाइफ और से हिंदी। अलग होना चाहिए हाँ, उसको। वो कहते हैं ना सफर में अगर हम इंग्लिश और हिंदी को मिलाते हैं, हर सफर एक सफर होता है। सफर होता है। लेकिन वो मुझे वो सफर भी बहुत पसंद है। Okay. मैं स्ट्रगल, मतलब होता है ना कि कॉपरेट कर लेती हूँ। मुझे आप जमीन पे कहते हो ये यहाँ पे भैया इतनी सी जगह, इसमें ही सोना है, मैं सो जाऊँ। एडजस्टमेंट हो जाती है हर जगह। हाँ? हर तरीके से, क्योंकि मुझे एक एक्साइटमेंट होता है कि मुझे ये जगह देखनी है, ये कितनी खूबसूरत है। तो अब जहाँ बात आई इवेंट की, तो अभी आपका कोई ऐसा फोर्थकमिंग अपकमिंग कोई इवेंट हो जिसके बारे में आप बताना चाहें? जी जी जी। तो हमारा 15 अगस्त को एक शो आ रहा है, इंडिपेंडेंस डे के जी उपलक्ष्य में? इंडिपेंडेंस डे Very के। good. उसमें हमारा एक अवार्ड है। सेकेंड हमारा एक माधुरी दीक्षित कॉन्सेप्ट पे डांस शो है। Okay. उसके अंदर लुक लाइक, मतलब आपका कॉस्ट्यूम 100% तो हम नहीं बोल सकते, हाँ 95-97% वैसा ही होना चाहिए। लुक हम देंगे, लुक हम दे रहे हैं, और साथ में उसमें आपको ट्रॉफीज वगैरह सब कुछ रहता है, और उसमें जजमेंट होगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड।
जी। जो भी निकलेगा उसको क्राउनिंग्स वगैरह हम करेंगे। और आपको एक मज़ेदार बात बताऊं, जो हम ज्यूरी को भी क्राउन्स करते हैं। वेरी गुड। कोई भी नहीं करता था, हमने स्टार्ट किया था ज्यूरी को। और एक हम वुमेंस डे सेलिब्रेट करते हैं हर साल, 10 साल हो गए। उसमें मेरे यहाँ अगर छोटी सी बच्ची भी आती है तो उसको हम क्राउन करते हैं। वेरी गुड। बिकॉज क्राउन जो होता है हर एक लेडी का एक सपना होता है, तो उस सपने को पूरा करते हैं। नहीं ठीक है, और उनको भी ये लगता है कि हम किसी इवेंट में गए हैं तो वहाँ से अगर कुछ एक सोविनियर कह लें आप, एक कुछ एक Trophies तो मेमोरेबल सभी चीज़, देते हैं। हाँ एक मेमोरेबल चीज़ अगर आप लेके आते हैं तो वो एक आपकी याद बन के रहती है कि हाँ हम उस इवेंट में गए थे और वहाँ से हमें ये चीज़ मिली है। ठीक बात है। और इसके अंदर अशोक मस्ती आ रहे हैं, अरे वाह, सिंगर तो जो है, पूरी मस्ती बॉलीवुड होने सिंगर। की। हाँ जी, बॉलीवुड सिंगर है, उनके हाथ से ट्रॉफीज वगैरह हैं। Okay. फैशन वॉक भी होगी, बहुत सारा एंटरटेनमेंट है, सिंगिंग है, डांसिंग है, सब कुछ है। ठीक, मिक्सचर। Very अगर good. कोई भी वहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहता है, आपके चैनल के थ्रू मैं बोलना चाहूँगी, अगर कोई भी पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वो ज़रूर मेरे से कांटेक्ट करे और रजिस्टर करे अपने आप। बिल्कुल दोस्तों, हम इसकी भी पूरी जानकारी देंगे आपको। इस इंटरव्यू के दौरान भी हम आपको बताएंगे कि कैसे आप लीना जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। और वो जो 15 अगस्त को जो वो प्रोग्राम होने वाला है, एक इवेंट होने वाला है दिल्ली में, उसमें आप अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप कैसे उसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा लीना जी, हमने ये देखा है कि आजकल जो यूथ है वो फैशन के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब आप ये लगा लें कि पागलपन है उनके अंदर, और वो भी स्पेशली जो वेस्टर्न ड्रेसेस हैं उनके लिए। और उसमें हमने देखा है कि बहुत कटे फटे जो कपड़े हैं वो भी वो पहनने लगे हैं। तो उन चीज़ों के लिए आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि क्या फैशन के नाम पर ये सब चीज़ें हो सकती हैं? पहले चलिए छोटा मोटा होता था, छोटा कट है, समझ में आता है। आजकल आपने देखा होगा, गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, उनके पूरे नी बाहर आ रहे हैं। और इसे अगर हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी देखते हैं तो कहते हैं फटे कटे फटे कपड़े नहीं ठीक बात पहनने है, बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। इवन हमारे संस्कृति में तो जल गया कपड़ा या फट गया कपड़ा उसे नहीं पहनना चाहिए, Exactly. क्योंकि हमारा शुक्र खराब कर देता है। आप पहन रहे हैं वो अच्छी तो लगे, मतलब वो घुटने झांक रहे हैं बाहर, वो मेरी समझ से बाहर है। वो शायद कहीं ना कहीं दिमाग को ठंडक दे रहे होंगे। पता नहीं यहाँ पे, हाँ जिनके दिमाग यहाँ पे है उनकी बात अलग है। और वही आप लो वेस्ट का देखिए, लो वेस्ट इतनी लो हो गई है कि वो समझ नहीं आती कहाँ पे क्या है, कुछ नहीं। तो मतलब बहुत अजीब लगता है। मैं अपने बच्चों को नहीं चाहूँगी कि मेरे बच्चे ऐसा पहने। और इस पूरी जर्नी में लीना जी अगर बात करें आपकी फैमिली सपोर्ट की, मम्मी पापा से लेकर के और आज तक, तो आपकी फैमिली सपोर्ट कैसे रही? किसी लेवल पे कोई रेजिस्टेंस हुई या हमेशा से नहीं, मेरी आपको जो आपने चाहा वो करने दिया उन्होंने? एक्चुअली मेरे फादर बहुत सपोर्टिव थे। और सबसे बड़ी बात तो बताऊँ, मेरे 2 ब्रदर्स हैं और मैं सिस्टर अकेली थी। और जब मैं होने वाली थी तो मेरी मम्मी को मेरे पापा ने कहा, लड़की हो तो मेरे घर लाना, लड़का हो तो मत लाना। ओह माय गॉड। वो है ना, लड़कों को कभी उन्होंने गोदी में नहीं उठाया, मुझे कभी नीचे नहीं उतारा। अरे वाह। तो आई वॉज वेरी पैम्पर्ड चाइल्ड, जिसको पापा की परी आजकल लोग बोलते हैं, वो थी मैं। और मतलब 5 साल तक मैं पापा की गोदी से नीचे नहीं उतरी हूँ। चलने में 9 महीने की लगी थी बट नहीं उतरी हूँ। और वही चीज़ें थी। तो पापा ने हमेशा कहा, मुझे बोल्ड बनाया उन्होंने जी। जो आप हमने कराटे की बात की वो भी उन्होंने ही सिखवाया। कई बार मम्मा कहते थे कि सुबह आप सोचिए 5:30 बजे सर्दी के दिनों में, और अब तो कोहरा इतना नहीं होता जितना पहले होता था। जी। तो उसमें मैं अकेली जाती थी, बस स्टैंड पे खड़ी होती थी। मम्मी कई बार कहती थी भाई को जा, इसको वहाँ तक छोड़ा। पापा कहते चुप बैठी रहे, तू क्या अपने जैसा बनाएगी, मतलब डरपोक टाइप अकेले आने जाने दो, इनको कॉन्फिडेंस आएगा। और उसके बाद है ना, हमेशा ये बोलते थे, बेटा कोई कुछ बोले एक लगा दियो, उसके पीछे मैं खड़ा हूँ। तो मैं शुरू से बोल दूँ, बोलने का मेरा शुरू से बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हूँ। फादर का बहुत सपोर्ट रहा, मदर का बहुत सपोर्ट रहा, जो मैं आज हूँ अपने मम्मी पापा के कारण हूँ, क्योंकि मैंने बताया मम्मी का पैशन था। जी, जी। उनके बाद काफ़ी टाइम हो गया मेरे मम्मा पापा को। उनके बाद जो मेरे सपोर्ट में है वो मेरा ब्रदर है, छोटा ब्रदर है जॉनी गुप्ता, भाभी हैं अर्चना गुप्ता। और कहते हैं चलो भाई तो अपने होते हैं, भाभियाँ, मेरी तो भाभी अपनी है, बहुत अच्छी हैं। उन्होंने माँ बाप की कमी कभी महसूस नहीं होती। वेरी गुड, वेरी गुड। सिंगल लेडीज के लिए जैसे हम बात कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई आपने इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज किया है या अभी आप करने वाले हैं? सिंगल वुमेंस के लिए वैसे तो हम लोग वुमेंस डे पे करते ही रहते हैं। अभी मैंने रेप विक्टिम पे किया था। ओके। और हमने एसिड अटैक सर्वाइवर्स पे किया था। तो ये सब करते हैं। लेकिन मेरा एक था कि कुछ लेडीज़ एक साथ मिलें, सिंगल लेडीज़, पर पता नहीं क्यों सिंगल लेडीज़ बताने में उन्हें हेजिटेट करती हैं कि हम सिंगल हैं, तो वो नहीं आना चाहती हैं, जो भी है। तो हमारा ये था कि अगर हम बनाते हैं तो कहीं घूमने जाना है, इकट्ठे जा सकते हैं। कोई अगर शिफ्ट भी करिए तो चलो 7-8 लोग जाके उसकी शिफ्टिंग करा सकते हैं। कोई कहीं पे उसे जाना है, कहीं मीटिंग है, अकेले जाने में होता है कि भाई मैं अकेली नहीं जा सकती, दूसरे शहर ही जाना है, तो कोई अगर उसको कंपनी दे सके तो दे दे। तो ये सब सोच के बनाना चाह रही थी। अभी तक इतना उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाई, बट कोशिश जारी है। अगर कुछ होता है तो ज़रूर करूँगी। वेरी गुड, वेरी गुड। इन्हीं कोशिशों में आपने एक चीज़ की, एक कुष्ठ आश्रम है, जी जी, उनके लिए आपने कोई इवेंट किया जी, था। जी, जी। उसके बारे में हमें बताइएगा ज़रूर।
एक्चुअली शाहदरा में है कुष्ठ आश्रम जी। और मैं आपके दर्शकों से भी चाहूँगी कि उसकी थोड़ी सी हेल्प करें तो अच्छा लगेगा आपको। और वहाँ की जो लाइफ है उसको अगर आप देखेंगे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे वहाँ के लोगों को देखेंगे जब। लेकिन उनकी पूरी की पूरी बस्ती है, फैमिलीज़ हैं, इवन उनके बच्चे भी बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, मतलब आगे स्टडी उनको नहीं है वो रोग, तो वो कर रहे हैं स्टडी, लेकिन रह वहीं पे रहे हैं सब। और मैंने जब शो किया था तो मैंने उनको बुलाया था, नहीं तो जनरली लोग क्या करते हैं इकट्ठा किया और वहाँ पे पहुँचा दिया। हाँ, बिल्कुल। मैंने वहाँ के प्रधान जी 2 जनों को बुलाया था और उनको आगे की सीटिंग दी थी और बड़े प्यार से उन्हें बुलाया, उनको स्टेज पे भी बुलाया, उनको ट्रॉफी भी दिलवाई, उनके बाद उनका मीडिया वो भी करवाया था, इंटरव्यू वगैरह, बाइट्स हैं वो। देन ही सेड कि हमें देते तो बहुत लोग हैं भाई, जैसे अनाज दे गए, कुछ कपड़े दे गए, देते बहुत लोग हैं, पर सम्मान कोई नहीं देता, अपने साथ खड़ा कोई नहीं करता। जो मैडम ने किया है तो मतलब मेरे को खुद को ना वो कहते हैं ना वो आपके जो हो जाते हैं, हाँ, तो लगता है उस चीज़ को देख करके फील करते हैं। ये लगा कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया। मैंने क्या, वो तो देखिए मैं ये मानती हूँ जो भी मैं करती हूँ ऊपर वाला करवाता है। हम सिर्फ एक जरिया हैं, तो जितना हो सके किसी की अगर मदद हो सकती है तो करनी ही चाहिए। भगवान ने अगर हमें इतना कैपेबल बनाया है कि हम किसी दूसरे की मदद कर सकते हैं, बेशक वो फाइनेंशियली कर सकते हैं या किसी और चीज़ों की सपोर्ट से कर सकते हैं, कोई सामान वगैरह से हम सपोर्ट कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट। सबसे मेमोरेबल मोमेंट अभी तक का आपका एक हैप्पीएस्ट मोमेंट जिसे करके आपको बहुत एक फील गुड फैक्टर आपको लगा हो, तो वो क्या है अभी तक का आपका? सर फील गुड में तो सच बोलूँ तो जो मैंने आपसे अभी मोमेंट शेयर किया है, जैसे वृद्धाश्रम है, निकाल देते हैं माँ बाप को अपने, जी जी, तो आप उनके साथ अगर टाइम स्पेंड कर सकते हैं। वैसे तो मैं कहती हूँ कि वो ही क्यों निकालते हैं भैया, जो अपने हैं वो कर देते हैं, उन्हें टाइम स्पेंड कर सकते हैं वो भी चाहें तो। और बच्चों को भी दादा नाना के प्यार से महरूम रखते हैं और आगे चलकर उनके साथ भी वही सब होता है। अगर आप जैसा करते हैं वैसा, वो कहते हैं ना कि कर्मा पेज बैक, या है ना, जो आप यूनिवर्स को देंगे वही आपको बैक, वही यूनिवर्स आपको वापस लौटाए। इंसान है, इंसानियत रखकर आगे बढ़े। एग्जैक्टली तो वही चीज़। तो इसी नोट के साथ दोस्तों की इंसान है और इंसानियत हमारे अंदर जिंदा रहनी चाहिए। लीना जी, इतना अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि आपका जो आने वाला इवेंट है 15 अगस्त का, वो इवेंट एक बहुत सक्सेसफुल इवेंट हो और इसी तरह से आप ड्रेस डिज़ाइन करते रहें, लोगों को खूबसूरत और ब्यूटीफुल आप बनाने में, उनको देखने में उनकी मदद करते रहें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। थैंक्स अ लॉट। और दोस्तों, आपसे भी हमें गुजारिश करते हैं कि जितना भी बन सकता है एक इंसान होने के नाते दूसरे की अगर आप मदद कर सकते हैं तो ज़रूर आगे बढ़िए, उनकी मदद कीजिए और इसी तरह से इस प्रोग्राम में जुड़े रहिए। हम फिर किसी गेस्ट के साथ एक नए प्रोग्राम में आपके पास फिर आपसे मुखातिब होंगे, हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।